एक सिगरेट के लिए रणवीर सेना बन जाती है, एक सिगरेट के लिए कि हमारे पास सिगरेट नहीं है, दुकान में नहीं देंगे, नहीं दिए तो हमारी पिटाई होगी। और एक सिगरेट के लिए 350 लोगों का कत्ल हो जाता है। और वोट 89 तक वोट देने का अधिकार नहीं था दनवार बीटा गांव में लोगों को। 89 तक वोट का मुंह नहीं देखा था उन लोगों ने कि कैसा वोट होता है, और वोट देने का दुस्साहस किया और जनसंहार हो गया। तो वहाँ तो लोगों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। गरीब गुरबों की बहू बेटियों पर दादा बाबू लोगों की गंदी निगाहें थी। मैं भी चाहता था कि पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनूं, लेकिन गांव के एक दरोगा ने जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था पकड़ करके जेल भेज दिया कि कोई गिलास प्लेट खंगारने वाला का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेगा। इसका काम गिलास प्लेट खंगारना है, मिठाई की मेरी दुकान है। झाड़ू बहार करके चूल्हा जलाया मैंने, और दरोगा जी आ गए कि 800 स्पेशल चाय बनाओ। हमने कहा कि ठीक है बनाते हैं भाई, कि बढ़िया से बनाओ, बढ़िया से। 1980 की बात, चाय बनाया 8 कप। कहा कि कितना पैसा हुआ, हमने कहा भाई 4 रुपया हुआ। 4 रुपया कैसे हो गया, ये 4 रुपया कैसे हो गया, कि सब जगह 10 पैसे कप चाय है और तुम 8 गिलास देगा। हमने कि स्पेशल चाय है, तो दिया 4 रुपया। कहा कि कभी पकड़ाएगा तो कितना स्पेशल चाय का दाम देगा, कोई ठीक नहीं है। सभी माननीय सांसद और तमाम श्रोता बंधु, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, जय भीम करता हूं। साथियों, ये जो एजेंडा है बिल्कुल ही हम लोग इस पर लड़ रहे हैं, पहले से ही लड़ रहे हैं, और ये आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि WTP की ओर से चुनाव के समय भी अपने बैनर से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए था। इससे आपके मुद्दों को और बल मिलता और शायद और ज़्यादा सांसद आप जिताकर लोकसभा के अंदर ला पाते, जो इन मुद्दों पर मुखर आवाज़ बनते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा। दूसरी बात, अंतर्जातीय शादी के बारे में साथियों ने कहा, तो मेरी भी शादी अंतर्जातीय हुई है। 1993 में कॉमरेड शोभा मंडल से हमने शादी की, और कुछ चीज़ें हैं, जैसे बात आ रही है पार्टियों से ऊपर उठकर जाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सांसद अपने पार्टी लाइन से ऊपर जाकर आपका समर्थन करेगा। मेरी समझदारी में ये बात आ रही है कि कोई भी सांसद जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया, और टिकट इसलिए दिया कि वो अमुक जाति से है। साथियों ने ठीक ही कहा, राजकुमार जी ने भी कहा कि अमुक जातियों का वोट यहाँ सबसे ज़्यादा है और यही जीत सकते हैं। तो जातियों का वोट तो चाहिए उनको अपने सांसद के माध्यम से, लेकिन उन जातियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक सम्मान का सवाल हो। राजकुमार जी ने कहा कि माने छुआछूत की समस्या हमारे इलाके में है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि भारत के बहुतेरे राज्यों में, जिलों में ये समस्या आज भी मौजूद है, और बहुत ही क्रूरपूर्ण ढंग से, माने क्रूरतापूर्ण ढंग से मौजूद है। हम लोग अगर यहाँ सांसद बनकर आए हैं तो उसके मूल में भी ये जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, कि कैसे कोई गांव में, मैं थोड़ा अतीत में जाना चाहूँगा, और आयोजकों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ बात नहीं करें कृपया। जब बोलने का मौका दिया है तो थोड़ा शांति यहाँ बनाए रखें। कि मैं भी चाहता था कि पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनूं, लेकिन
गांव के एक दरोगा ने, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, पकड़ करके जेल भेज दिया कि कोई गिलास प्लेट खंगारने वाला का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेगा। इसका काम गिलास प्लेट खंगारना है। मिठाई की मेरी दुकान है। गांव में जातीय तनाव था और मैं कल्चरल फ्रंट से जुड़ा हुआ था। आरा में जैन स्कूल में मेरा एडमिशन था, आईएससी में एडमिशन हुआ था मैट्रिक पास करने के बाद। तो फादर ने कहा कि भाई दुकान पर बैठो, हम लोग मेला में जा रहे हैं मिठाई की दुकान लेकर। ठीक है। सुबह सुबह चाय की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी। झाड़ू बाहर करके चूल्हा जलाया मैंने और दरोगा जी आ गए कि 8 ठो स्पेशल चाय बनाओ। हमने कहा कि ठीक है बनाते हैं भाई, कि बढ़िया से बानो बढ़िया से। 1980 की बात है। चाय बनाया 8 कप। कहा कि कितना पैसा हुआ? हमने कहा भाई 4 रुपया हुआ। 4 रुपया कैसे हो गया? ये 4 रुपया कैसे हो गया कि सब जगह 10 पैसे कप चाय है और तुम 8 गिलास देगा? हमने कि स्पेशल चाय है। तो दिया 4 रुपया। कहा कि कभी पकड़ाएगा तो कितना स्पेशल चाय का दाम देगा, कोई ठीक नहीं है। और हम लोग नाटक करने गए थे अपने एक इलाके में, और हमारे मिठाई के दुकान के सामने एक हत्या हो गई और उसमें मुझको, मैं तो बाहर था, मेरे चाचा को, मेरे फादर को मुझे पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अब सोच सकते हैं कि वहाँ जाने के बाद क्या स्थिति होगी आदमी की। तो ये चीज़ें अभी जारी हैं। जहाँ से मैं चुनाव जीत कर आया हूँ, वहाँ से कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद चुनाव जीत कर आए थे 89 में। और वोट 89 तक वोट देने का अधिकार नहीं था दनवार विहिता गांव में लोगों को। 89 तक वोट का मुंह नहीं देखा था उन लोगों ने कि कैसा वोट होता है। और वोट देने का दुस्साहस किया और जनसंहार हो गया। 89 में जीत कर आए थे। और उस समय के बाद कहा जाए कि 35 वर्षों के बाद ये दोबारा जीत मिली आरा संसदीय क्षेत्र से। तो वहाँ तो लोगों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। गरीब गुरबों की बहू बेटियों पर दादा बाबू लोगों की गंदी निगाहें थी। वहाँ से लड़ाई शुरू हुई एकवारी गांव में 1969 में कॉमरेड राम नरेश राम, मास्टर जगदीश राम, ईश्वर यादव। तो मुझे लगता है कि चीज़ें वहाँ से शुरू हुई हैं। आज हमको पढ़ने का अधिकार मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत आरक्षण का अधिकार मिला है। लेकिन चीज़ें जहाँ से शुरू हुई हैं, मुझे लगता है कि वहाँ भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस संगठन को वहाँ भी नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो पढ़ लिख कर के नौकरी में आ गए उनको रोस्टर सिस्टम से प्रोन्नति मिले या सब कुछ हो, लेकिन जो अभी भी करोड़ों बच्चे जो कहा जाए कि नारकीय जीवन जी रहे हैं, जो उनके माता पिता अपने श्रम से इस संसार को आज भी स्वर्ग बना रहे हैं, वो खेतों में काम करते हैं तो खेतों में हरियाली दिखाई पड़ती है। उनके भाई बंधु कल कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालते हैं, लेकिन आज भी गांव में उनकी स्थिति जो है खराब है। एक सिगरेट के लिए रणवीर सेना बन जाती है, एक सिगरेट के लिए कि हमारे पास सिगरेट नहीं है, दुकान में नहीं देंगे, नहीं दिए तो हमारी पिटाई होगी। और एक सिगरेट के लिए 350 लोगों का कत्ल हो जाता है।